नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बेड टाइम्स की एक और रोमांचक और रहस्यमयी कहानी में। आज हम ले चलेंगे आपको कहानी की उस दुनिया में जहां कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती बल्कि जीने के लिए होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानियों का रहस्य भाग 1, किताबों में खो गया आर्यन। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लिखी जाती है, लेकिन कुछ कहानियां खुद लिखती है अपना किरदार। ये कहानी है आर्यन की, एक ऐसा लड़का जो कहानियों को पढ़ता था। पर एक दिन एक कहानी उसे एक अलग दुनिया में ले गई। कैसे एक किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी। आर्यन एक बहुत ही शांत और शर्मीला लड़का था। उसकी उम्र 12 वर्ष थी और वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। बचपन से ही उसकी दादी ने उसे कहानियां सुनाकर बड़ा किया, जिनमें उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया था। वह अपनी उम्र के लड़कों से थोड़ा अलग था। जिस उम्र में लड़के काफी शरारती और नटखट होते हैं, उस उम्र में उसमें समझदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे सिवाय किताबों के। जब बच्चे अपना समय खेलने में बिताते थे, वह अपना ज्यादातर समय किताबों के बीच में बिताता था। उसे किताबों से इतना लगाव था कि वह नई नई किताबें पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी, जो उसके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थी, प्रतिदिन जाता था। हर दिन की भांति वह आज भी लाइब्रेरी जाता है, जहां एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन माँ मुस्कुराहट के साथ आर्यन को देखती है और कहती है, आर्यन बेटा, आज कुछ नया ढूंढा? आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, हमेशा की तरह कुछ ऐसा जो किसी ने कभी पढ़ा ना हो। और वह किताबें ढूंढने लगता है और एक किताब निकालता है। तभी कोने में रखी शेल्फ से एक धूल से भरी पुरानी किताब गिरती है, मानो वह उसे बुला रही हो। आर्यन कहता है, यह शेल्फ तो कभी देखी ही नहीं। हाँ, यह किताब कहानियों का रहस्य। जैसे ही आर्यन किताब को खोलता है, किताब से एक तेज रोशनी निकलती है और उसे अंदर खींच ले जाती है। आर्यन कहता है, यह क्या हो रहा है? आर्यन अब खुद को एक नई दुनिया में पाता है, कहानी की दुनिया। वह खुद को एक जंगल में पाता है, जहाँ के सुंदर नजारे उसके मन को मोहित कर लेते हैं। नदियाँ, झरनों से बहता साफ कलकल करता पानी, 7 रंगों का आसमान। वह थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी न देखा था, न कल्पना की थी। एक शेर जो एक राजा के लिबास में था। उसने दहाड़ते हुए आर्यन से कहा, यहाँ का राजा मैं हूँ। तुम कौन हो और मेरी कहानी की दुनिया में कैसे घुस आए? आर्यन घबराते हुए, कहानी की दुनिया? ये कोई मजाक है क्या? आर्यन ने देखा कि कुछ जानवर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सच का गला घोटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कहानी का मोरल बदल गया था। सच बोलने वाले को सजा मिल रही थी और झूठ बोलने वाले इनाम पा रहे थे। आर्यन उलहन में कहता है, पर ये तो असली कहानी नहीं थी। ये सब तो उल्टा हो रहा है। सच बोलने वाले सजा पा रहे हैं और झूठ बोलने वाले इनाम। आर्यन को समझ आ गया, कहानियों में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब उसे ये भी समझ आ गया कि इस किताब ने उसे चुना है कहानियों को ठीक करने के लिए। आर्यन दृढ़ निश्चय के साथ कहता है, मैं इस कहानी के पीछे का सच ढूंढ के रहूंगा। आखिर कैसे बदली ये कहानी? मैं इसे ठीक करके रहूंगा। क्या आर्यन कहानियों को उनका असली रूप वापस दिला पाएगा? आर्यन को कौन कौन से चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा, देखेंगे अगले भाग में।